हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, नमस्कार। मैं अरविंद झा, मेरा यूट्यूब चैनल वेलनेस लाइफ में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत सारे लोग जब हमारे टीम में आते हैं या टीम में नए लोग जुड़ते हैं तो बहुत सारे लोग एक सवाल करते हैं कि लोग यहाँ पर ताने क्यों मारते हैं, लोग यहाँ पर मतलब हम लोगों को बुरा भला क्यों कहते हैं। तो आज इसी के टॉपिक पे आज बात करने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए अंत तक ज़रूर देखिएगा। उन सारे सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा कि लोग इतना ज़्यादा ताने क्यों मारते हैं आखिर में डायरेक्ट सेलिंग करने वालों को। देखिए दोस्तों, एक छोटा सा कहानी के ज़रिए मैं शुरुआत करना चाहता हूँ कि मान लीजिए कोई डॉक्टर है, पीएचडी मतलब हाई लेवल का डॉक्टर है, एमबीबीएस एमडी लेवल के डॉक्टर हैं, और आप एक घर बना रहे हैं। घर बनाने के लिए तो इंजीनियर का ज़रूरत है। नक्शा बनाने के लिए, नक्शा पास करने के लिए तो इंजीनियर का ज़रूरत है। लेकिन मान के चलिए आपको घर बनाना है और आपको एक घर का नक्शा तैयार करना है, मैप तैयार करना है, और उसके लिए आप एक डॉक्टर के पास जाएंगे पूछने के लिए कि डॉक्टर साहब मुझे एक घर का नक्शा बनाना है, मैं क्या करूँ। वो डॉक्टर आपको क्या बोलेगा? नहीं, इतना पढ़ा लिखा है, कुछ तो उसको नॉलेज होगा ना, हल्का नॉलेज उसको तो होगा ना। जी नहीं, क्योंकि वो डॉक्टर है, वो पेशेंट को देखना जानते हैं, वो ट्रीटमेंट करना जानते हैं, वो बीमारियों के बारे में जानते हैं, मेडिसिन के बारे में जानते हैं। लेकिन वे नक्शा नहीं बना सकते हैं घर का। क्यों? क्योंकि उनका एजुकेशन अलग है और इंजीनियर का एजुकेशन अलग है। तो जिस तरीके से हमें घर का नक्शा बनाना है तो हमें इंजीनियर के पास जाना पड़ेगा, जो कि घर का नक्शा बनाने वाले पढ़ाई, वो एजुकेशन लेकर के बैठे हैं, ना कि एक डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो जितने भी इसमें नए लोग जुड़ते हैं, नए लोग आते हैं काम करने के लिए, उन लोगों को बहुत सारे लोग ताना मारते हैं। जी हाँ, शुरुआती दौर में यही होता है और इसको थोड़ा झेलना पड़ता है, इसमें यही एक बड़ी बात है। क्योंकि हम लोग डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रहे हैं और हम लोगों को पता है कि डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर कहाँ है। आज मैं भी अपने बारे में बात करूँ तो मैं भी स्टार बन चुका हूँ और 2 महीने के बाद फिर से मैं प्रमोशन लेने वाला हूँ, रूबी बनने वाला हूँ। तो जिन लोगों को प्रॉपर इसके बारे में, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में नॉलेज ही नहीं है, सिर्फ सुनी सुनाई बातों पे यकीन करके डायरेक्ट सेलिंग को बदनाम कर रहे हैं या इसको गलत तरीके से समझ गए हैं, वो लोग ही आपको इसके बारे में गलत समझाएंगे। लेकिन जो डायरेक्ट सेलिंग 2 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल से कर रहे हैं, उन लोगों के सोच और उन लोगों के सोच जो कि इस इंडस्ट्रीज़ के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है कि इंडस्ट्रीज़ का फ्यूचर क्या होने वाला है, इस इंडस्ट्रीज़ में आने के बाद लोगों को सीखने को क्या क्या मिलता है। तो जब उन्हें कुछ पता ही नहीं है तो वो आपको उल्टा सीधा थोड़ा बहुत कह सकते हैं। और साथ में एक पॉइंट यहाँ पर मैं प्लस क्या करना चाहूँगा कि जो भी व्यक्ति निगेटिव कहते हैं या निगेटिव हमें बोलते हैं, तो निगेटिव वो क्यों बोल रहे हैं? क्या वो एक भी मीटिंग में आए हैं, ट्रेनिंग में आए हैं? जब भी कोई आपको निगेटिव करे तो उससे पूछिए कि आप इस इंडस्ट्रीज़ के बारे में गलत क्यों बोल रहे हैं। हाँ, मैं मानता हूँ, मैं भी ये मानता हूँ कि पहले बहुत सारा नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी एमएलएम के माध्यम से अपना कंपनी बना करके प्रोडक्ट बेच रहे थे इलीगल तरीके से, और बहुत सारा मनी रोटेशन जैसा, मनी लॉन्ड्रिंग जैसा बहुत सारा कंपनी इसमें आ गया, जो कि डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से अपना काम करना चाहते थे और अपना बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते थे। लेकिन और उसी के वजह से, उसके वजह से बहुत सारा लोग मतलब कि ठगने का शिकार हो गए हैं, ये मैं भी मानता हूँ। लेकिन 2021 से, जी हाँ, आज से नहीं, 2025 चल रहा है, तो 2021 से जब से गवर्नमेंट ने खुद गाइडलाइंस लागू कर दिया, गाइडलाइंस यानी कि सरकार के कुछ सिस्टम हैं, उस सिस्टम के अनुसार यदि कंपनी चलेगा तो वो कंपनी डायरेक्ट सेलिंग, रियल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी होगा। तो आज के डेट में जितना भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, उनमें से गवर्नमेंट के गाइडलाइंस को फॉलो कौन कर रहा है? जो उस फॉलो के अनुसार चल रहा है, जो गवर्नमेंट के गाइडलाइंस को मान रहा है, नियम और शर्त के अनुसार चल रहा है, वो कंपनी हमेशा लीगल है। उसी कंपनी के साथ मिलकर के काम करिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगा। और एक बात मैं क्या कहना चाहता हूँ यहाँ पर कि हमेशा अपने अपलाइन के सपोर्ट में रहिए, हमेशा अपने अपलाइन से कनेक्ट रहिए। और जब भी आप निगेटिव हों, निगेटिव होते ही अपने अपलाइन के पास जाइए, उनसे बात कीजिए, उनको जो जो आपको ऑब्जेक्शन मिले हैं, लोगों ने आपको इसके बारे में उल्टा सीधा पढ़ाए हैं, उस सारा का सारा ऑब्जेक्शन हैंडल करने का तरीका अपलाइन को ही पता होता है। जैसे कि हम लोग हैं,
हम लोग इस सलाही ज़िला में समझिए कि एक लीडर के रूप में काम कर रहे हैं और बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्रीज़ में अब नए नए तरीके से जुड़ रहे हैं। लेकिन मेन बात रह गया कि जो लोग इस इंडस्ट्रीज़ में नहीं आएंगे, इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज़ का प्रॉपर नॉलेज नहीं लेते हैं, वही लोग इसको ख़राब कहते हैं। जी हाँ, वही लोग इसको ख़राब करते हैं, क्योंकि उनका पहले का जो सोच है, पहले का जो माइंडसेट है, उसी माइंडसेट के साथ वो अभी भी चल रहे हैं, जो कि ये बिल्कुल गलत है। कहीं ना कहीं हमारे और आपके लिए तो सही है, लेकिन वो वहीं के वहीं रह जाएंगे। तो जब भी आपको कोई निगेटिव करने का प्रयास करे, जब भी आपको कोई उल्टा सीधा बोले, तो उनको जवाब मत दीजिए, बस उनको समझाने का प्रयास कीजिए सही तरीके से, जिस तरीके से आपको समझाया गया है कि लोगों से कैसे बात किया जाए। तो यदि आप निगेटिविटी को फेस करते हैं या निगेटिविटी को ज़्यादा फेस कर रहे हैं, तो हमेशा अपने अपलाइन के सपोर्ट में रहिए, हमेशा मीटिंग में आइए, ट्रेनिंग में आइए, हमेशा मीटिंग में ट्रेनिंग में आते रहिए। ताकि होता क्या है, यदि हम लोग अब यहाँ पर होता क्या है कि मान लीजिए हम लोग घर में पूजा पाठ करते हैं, लेकिन फिर भी मंदिर में जाते हैं। क्यों? क्योंकि मंदिर में जाते पर वहाँ पर एक माहौल ही अलग होता है, पॉजिटिव माहौल होता है। वहाँ पर जाने के बाद लगता है कि एकदम मन शांत हो जाता है, तन मन एकदम माइंड फ्रेश हो जाता है। तो ठीक वैसा ही डायरेक्ट सेलिंग या जो भी लोग डायरेक्ट सेलिंग से जुड़े हुए हैं, डीएक्शन से जुड़े हुए हैं, अपने काम से जुड़े हुए हैं, जब भी निगेटिव हो तो हमेशा अपने अपलाइन के सपोर्ट में रहिए, हमेशा मीटिंग में जाइए, ट्रेनिंग में जाइए, और वहाँ पे जो भी सिखाया जाता है उसको सिर्फ सुनकर निकालना नहीं, उसको सुनकर समझकर और अपने काम में अप्लाई कर देना है, और उसको अपने दिमाग में इंस्टॉल कर देना है। यदि ऐसा करते रहेंगे, सफलता आपका कदम चूमेगा दोस्तों। हाँ, सब लोग ने बहुत सारे लोग नेगेटिव कहते होंगे, मुझे भी कहते थे, लेकिन उस चीज़ों को अब इग्नोर करना पड़ेगा। और सबसे ज़रूरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात, यदि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में या डीएक्शन में आप सफल होना चाहते हैं, तो मेल हो या फीमेल, यानी पुरुष हो या महिला, कोई भी हो, सबके लिए मैं एक रामबाण दवा बता रहा हूँ। अपने दिमाग में आज बैठा लीजिए, इसको आप फॉलो कीजिएगा। दुनिया का कोई ताकत आपको हरा नहीं सकता डायरेक्ट सेलिंग में सफल होने से। और ये रामबाण उपाय है, इग्नोर करना सीखिए। इग्नोर, जो भी लोग आपको निगेटिव, अरे कंपनी ऐसा है, तुम्हें फंसाने का काम बोल रहा है, ऐसा है वैसा है, कंपनी भाग जाएगा तो तुम्हें बर्बाद करने पर तुला हुआ है, जो भी कहे इग्नोर करना शुरू कीजिए। और एक एटीट्यूड अपने अंदर में क्या पालिए, जो भी आपको निगेटिव कहने आए, बार बार होता है, बहुत सारे लोग बार बार निगेटिव कहते आते हैं, तो जो भी लोग आपको निगेटिव कहें या गलत सलत इसके बारे में समझाने आए, हमेशा एक चीज़ एटीट्यूड अपने अंदर में डालिए, भाड़ में जाओ। ये जो एटीट्यूड अपने अंदर पाल लेंगे ना, बहुत आगे जाएंगे। कोई जाकर के बोल दिया अरे कंपनी खराब है, भाड़ में जाओ। कोई जाकर के बोल दिया अरे प्रोडक्ट खराब है, भाड़ में जाओ। कोई जाकर के बोल दिया कि बीमारी ठीक नहीं होता है, भाड़ में जाओ। कोई आकर के बोल दिया कि बोनस नहीं आता है, भाड़ में जाओ। कोई आकर के बोल दिया ये कंपनी ऐसा ऐसा बहुत आया, वगैरह वगैरह, भाड़ में जाओ। जब आप ये भाड़ में जाओ वाली एटीट्यूड अपने अंदर में रख लेंगे ना सर, कोई माई का लाल आपको हिला नहीं सकता है डायरेक्ट सेलिंग में। और डायरेक्ट सेलिंग में इतना ताकत है कि यदि 1 से 2 साल, सिर्फ 1 से 2 साल, यदि इसका प्रॉपर एजुकेशन लेने पे आप फोकस कर दिए, सीखने पे फोकस कर दिए, ना कि पैसा कमाने के व्यू से। मैं सीधा बोलता हूँ, डायरेक्ट सेलिंग में कभी भी आते हैं तो पैसे कमाने के व्यू से कभी मत आइए। पहले अपने आप को मजबूत कीजिए, पहले अपने जड़ को मजबूत कीजिए, इसका एजुकेशन लेना सीखिए। एजुकेशन यदि ले लेंगे तो आज जिस तरीके से मैं मजबूत हूँ, उस तरीके से ही आप मजबूत बन जाएंगे। और दुनिया का कोई ताकत, कोई माई का लाल इस धरती पर पैदा हुआ है तो मुझे निगेटिव करके दिखा दे। खुलेआम चैलेंज दे रहा हूँ, चैलेंज, मुझे कोई निगेटिव करके दिखा दे। मैं एजुकेशन ले चुका हूँ, मैं समझता हूँ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज़ क्या है, इसमें क्या क्या सिखाया जाता है। तो पहले आप मेंटली स्ट्रांग बनिए, और ये भाड़ में जाओ एटीट्यूड जो है ना, अपने अंदर में पालना शुरू कर लीजिए। कोई भी आकर के कुछ भी बोले, भाड़ में जाओ, सीधा बोलिए, भाड़ में जाओ। कोई भी हो, हाँ, थोड़े देर के लिए उसको बुरा लगे कि इसने मुझे कैसे बोल दिया, लेकिन ये एटीट्यूड, ये बिहेव आपको बहुत ऊपर तक लेके जा सकता है। और हाँ, हो सकता है थोड़ा बहुत हमारे जो हमसे जो ज़्यादा एज के लोग होंगे, उनको तो ये बात कहना संभव नहीं हुआ, क्योंकि उनसे रिस्पेक्टली बात किया जा सकता है। तो उनको एक ही बात बोलिए कि देखिए सर, आप अपने नज़र में सही हैं, आप गलत नहीं हैं। यदि आपको इस डायरेक्ट सेलिंग के एजुकेशन के बारे में नहीं जानना है अच्छी तरीके से, हालांकि आपको जानकारी है लेकिन नॉलेज नहीं है, और जानकारी में और नॉलेज में बहुत फ़र्क होता है। जानकारी का मतलब हो गया सुन सुनाई बातों पर हम लोग यकीन कर लेते हैं, और किसी चीज़ को भी किसी चीज़ के बारे में बिना जाने, बिना एजुकेशन लिए हम उस चीज़ को गलत कह देते हैं। तो जानकारी तो है लेकिन नॉलेज नहीं है।
यदि नॉलेज लेना है तो वास्तव में जानना है, समझना है, तो आप करिए ना करिए आपकी मर्जी, खाइए ना खाइए प्रोडक्ट आपकी मर्जी। बस एक बार मीटिंग में चलिए और इसके बारे में पूरी जानकारी डिटेल में लीजिए। उसके बाद भी यदि आपको लगे कि ख़राब है तो आप ही नहीं, मैं भी छोड़ दूँगा। इस तरीके से भी कहिएगा तो समझदार व्यक्ति होगा तो एक बार में समझ जाएगा, नहीं तो थोड़ा बहुत होता है उल्टे सीधे खोपड़ी के इंसान, तो वो कभी नहीं समझ पाएंगे। तो उनको ज़्यादा समझाना भी ज़रूरी नहीं है। बस ये भाड़ में जाओ एटीट्यूड अपने अंदर में हमेशा पालिए, बहुत आगे जाएंगे। तो जो भी बात अच्छा लगा हो उसको दिल में रख लीजिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि मेरा ये टॉपिक कैसा लगा, क्योंकि मैं डायरेक्ट सेलिंग एजुकेशन में आज एक लीडर के रूप में काम कर रहा हूँ और सरलाही ज़िला में कम से कम 10 गांव में अकेला राज कर रहा हूँ, वो डायरेक्ट सेलिंग के दम पे। तो और मुझे लगता है कि 1 से 2 महीने में मैं नेक्स्ट लेवल पे जाने वाला हूँ। तो मुझे प्राउड फील होता है कि मैं भी एक डायरेक्ट सेलिंग का हिस्सा हूँ और मेरे माध्यम से बहुत सारे लोगों का आज किस्मत बदल रहा है। बहुत सारे लोग बीमार मुक्त हो चुके हैं ऑलरेडी, और बहुत सारे लोग होने वाले हैं, और बहुत सारे लोग होंगे भी, क्योंकि प्रोडक्ट पावर बहुत ज़बरदस्त आ रहा है। इसका जो हमने सोचा भी नहीं था कि DXN प्रोडक्ट से इतना ज़बरदस्त रिजल्ट हमारे सलाही जिलावासी को मिलेगा। तो आज थैंक्स करता हूँ गॉड को, और थैंक्स करता हूँ डॉक्टर इंशो जी को, जिन्होंने इतना अच्छा प्रोडक्ट, इतना अच्छा सिस्टम और इतना अच्छा कंपनी बनाकर लोगों को बीच लाएँ और हम लोगों को एक नया जीवन दिए। तो थैंक यू डॉक्टर इंशो जी, और थैंक यू जो हमें इतना सपोर्ट करते हैं और हमें आगे लेकर के जा रहे हैं। डॉक्टर सुकुमार यादव भैरवा के डबल डायमंड है हमारे ग्रेट अपलाइन, उनको तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ। यदि आप भी जानना चाहते हैं कि वास्तव में डायरेक्ट सेलिंग क्या है, इसका प्रोडक्ट क्या है, रिजल्ट आया है कि नहीं आया, कैसे इफेक्ट रहा है, एक बार मीटिंग में आ जाइए। हर एक शनिवार मलंगा में ये पर मेरे अपलाइन आशीष सर घर पर मीटिंग होता है। मीटिंग में आइए, सुनिए, समझिए कि वास्तव में इसका प्रोडक्ट से रिजल्ट आया है कि नहीं आया है। और बहुत सारे लोग माइंड में ताला लॉक करके इसको बंद करके बैठ चुके हैं। उन लोगों का तो शायद ऊपर वाला ही भला करे, जिसका भी कोई चांस नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का रियल में जीवन बदल चुका है। तो यदि आप भी चाहते हैं कि अपने इनार के मेंढक से समंदर के मेंढक बने और अपने नॉलेज को बढ़ाएं, तो ये इंडस्ट्रीज एकदम ज़बरदस्त इंडस्ट्रीज है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, यदि इसके बारे में जानना हो कि वास्तव में डायरेक्ट सेलिंग क्या है, DXN क्या है, तो एक बार मीटिंग में ज़रूर आइए। कीजिए ना कीजिए आपकी इच्छा, खाइए ना खाइए आपकी इच्छा, हम लोग ज़बरदस्ती किसी को नहीं कहते हैं। लेकिन यदि जानना है, समझना है बेहतरीन तरीके से, तो डायरेक्ट सेलिंग, मैं तो सीधा बोलता हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग हर इंसान के लिए एक नायाब तोहफ़ा है, भगवान का बना पठाया हुआ नायाब तोहफ़ा, किस्मत बदलने वाला इंडस्ट्रीज़ है वो इंडस्ट्रीज़ डायरेक्ट सेलिंग है। तो थैंक यू। आज के लिए इतना ही। हर एक दिन मैं नए नए टॉपिक के बारे में पे वीडियो लाता रहता हूँ। आज का ये वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हाँ यदि अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग DXN।